नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं इंट्रीम ऑडिट से। इंट्रीम ऑडिट क्या होता है? इंट्रीम ऑडिट इज auditing to conducted between the annual audit. For example, audit of the accounting preparation of the period of 6 months. 6 मंथ के लिए करते हैं 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। एक ऑडिटिंग जो ऑडिटिंग का ईयर होता है वो कैसा होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो 6 मंथ के लिए किया तो 1 अप्रैल टू 31 सितंबर, फिर 30 सितंबर टू 31 मार्च तक सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रीम ऑडिट। इंट्रीम ऑडिट मतलब अकाउंटिंग ईयर के बीच में जो होता है ना, अकाउंटिंग ईयर मतलब एक साल के बीच में आधा साल का अलग अलग होता है। उसका क्या व्हेन कंडक्टेड, कब कब कंडक्ट होता है? क्वार्टरली। किस लिए कंडक्ट होता है? ताकि क्वार्टरली रिजल्ट मिले। द पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड द स्टॉक एक्सचेंज हैव टू डिक्लेयर देयर क्वार्टरली रिजल्ट। जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, उनको अपना क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है। इसके लिए वो इंट्रीम ऑडिट कराती है। इंट्रीम डिविडेंड, द इंट्रीम ऑडिट इज ऑल्सो अवेलेबल व्हेन द कंपनी इज इंटायर टू द इंट्रीम डिविडेंड। जब इंट्रीम डिविडेंड कंपनी को पे करना होता है तो भी उसको इंट्रीम ऑडिट कराना पड़ता है। ठीक है, सेल ऑफ द बिजनेस, अब बिजनेस अपना बेचना पड़ता है तो फिक्स ऑफ द परचेस कंसिडरेशन, जब परचेस कंसिडरेशन के हिसाब से जब बिजनेस सेल होता है तो भी उसको कराना पड़ता है। ठीक है, चेंज इन फॉर्म, कुछ चेंजेस करना होता है फॉर्म में। सब पार्टनरशिप फॉर्म, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इंट्रीम ऑडिट बिकम नेसेसरी, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है तो ज़रूरी होता है इंट्रीम ऑडिट। ठीक है, हु कंडक्टेड द इंट्रीम ऑडिट शुड बी डन फ्रॉम if it is the final auditing to concerned period, those who involve only vouching but also verification of asset and liability। इसमें क्या होता है? वाउचिंग बस नहीं इन्वॉल्व होता है, इसमें असेट और लाइबिलिटी की चेक भी होता है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कम्प्लीकेशन, डेप्रिशिएशन, कन्फर्मेशन फ्रॉम द पार्टीज, सो ऑन। मतलब सब कुछ कन्फ्रेंस करने के लिए, जो क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रिशिएशन है, सबको बताने के लिए। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ द इंट्रीम ऑडिट इज डन एट द टाइम ऑफ द फाइनल ऑडिटिंग। फाइनल ऑडिट के पहले इंट्रीम ऑडिट हो जाता है। इंट्रीम ऑडिट 6 महीने पे होता है, फाइनल ऑडिट लास्ट में होता है। ठीक है, द ऑडिटर हैज़ टू कंट्रेंट ओनली द रिमेनिंग पीरियड, बाद में बस रिमेनिंग पीरियड का ही करना पड़ता है। एक बार ऑडिटिंग हुआ रहता है तो उसका दोनों का फिर साथ में मिला के फाइनल ऑडिट डन हो जाता है। ठीक है, इसलिए करना ज़रूरी है। अब एडवांटेज क्या होते हैं? पहला, क्वार्टरली रिजल्ट। जब क्वार्टरली रिजल्ट मिल जाता है तो जो लिस्टेड कंपनियां होती है स्टॉक एक्सचेंज में, वो अपना डिक्लेयर कर देती है, क्योंकि उनको डिक्लेयर करना ही होता है, तो उसके लिए फ़ायदा होता है। इंट्रीम डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, हाफ ईयर में ही शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल जाते हैं। क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट जल्दी प्रिपेयर हो जाता है, जबकि अगर उसका वेट करें फाइनल ऑडिटिंग का तो लेट हो सकता है। अप टू डेट अकाउंटिंग, बैंक और इन्वेस्टर, अप टू डेट होता है। लोन और इन्वेस्टमेंट जो भी है वो अप टू डेट रहता है, प्रॉब्लम नहीं होती। चेक द एम्प्लॉयर को भी चेक हो जाता है रेडी और अप टू डेट है कि नहीं। प्रोविजन एरर और फ्रॉड से बचाता है। थ्रूआउट द फाइनल ऑडिटिंग, द फाइनल ऑडिटिंग हैज़ मोर टाइम टू डिस्क्लोज द टाइम ऑफ द फाइनल ऑडिटिंग विच रिड्यूस द रिस्क ऑफ मिसिंग एंड मटेरियल आइटम। जो मिसिंग आइटम है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है उससे बचाता है। ऑडिटिंग स्टाफ के बारे में पता चल जाता है कि वो यूटिलाइजेशन हो जाता है ऑडिटिंग स्टाफ का भी, मतलब बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं वो भी पता चल जाता है। बराबर हर जगह पे बेटर मैनर में ऑडिटिंग हो जाता है, कंडक्ट हो जाता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव, अब बार 2 बार ऑडिटिंग कराएंगे तो एक्सपेंसिव होगा ना, एक साल में एक बार कराना। इंस्टॉलमेंट, सिंस द ऑडिटर वर्क इज डन एट 2 stages and not at 1 stage, तो ऑडिटर में भी इनएफिशिएंट, कभी कभी ऑडिट इनएफिशिएंट हो जाता है बिकॉज ऑफ इंट्रीम ऑडिट। इज डिक्लेयर द टाइम टू फाइनल ऑडिटिंग द कीप द वर्क प्रेजेंटेड स्टेज वेयर वॉज द लेफ्ट एट द टाइम ऑफ इंट्रीम ऑडिट, कुछ छूट गया रहता है जो इंट्रीम ऑडिट के टाइम पे। टू ओवरकम दिस, द ऑडिटर शुड बी वेल प्लान्ड and work done up to end of the interim audit
रिलेवेंट वाउचर नंबर, टोटल एक्सेट्रास। मतलब सब कुछ अगर प्रॉपर किया रहा है, इससे बचने के लिए सब कुछ प्रॉपर करना ज़रूरी है, जैसे कि इंट्रीम ऑडिट, उसके बाद रिलेवेंट वाउचर नंबर याद रहना चाहिए, टोटल प्रॉपर होना चाहिए, नोट ऑफ ऑडिट भी नोटबुक ऑडिट का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एरर एंड फ्रॉड इन अ बुक ऑलरेडी चेक्ड, if employees change some figure of the book already checked by the auditor during the interim audit, this would be difficult to determine the error or fraud of subsequent। मतलब अगर जो चेंजेस हो चुका है हाफ ईयरली, जब इंट्रीम ऑडिट हो चुका है, तो उसमें जो पहले वाला ऑडिट है उसमें उसने कुछ चेंजेस कर दिया, तो एरर और फ्रॉड डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। डिस्टर्ब द अकाउंटिंग वर्क। Interim audit distribute the work account staff to avoid the disadvantage और मतलब जो भी वर्क होता है वो अकाउंट स्टाफ के सामने होना चाहिए ताकि उसे डिसएडवांटेज से बच सके। द ऑडिटिंग प्रोग्राम शुड बी कोऑर्डिनेट विद द क्लाइंट टू अवॉइड द डिस्प्यूट टू रूटीन अकाउंटिंग वर्क। क्लाइंट के साथ ही अकाउंटिंग वर्क क्लाइंट को बैठा के या फिर क्लाइंट के सामने ही सारा वर्क होना चाहिए, जिससे कि डिसएडवांटेज से बचा जा सके, ठीक है। थैंक यू। कंटिन्यूस ऑडिटिंग क्या होता है देखते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस, ये इधर एडवांटेज सारे दिए हुए, इधर डिसएडवांटेज दिए, इधर प्रिस्क्रिप्शंस दिए हुए, ठीक है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रही हूँ, तो सो मैं बस एग्ज़ाम में जितने आ सकते हैं, जैसे आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगी, ठीक है। तो ऐसा मत बोलना कि मैंने आधा पढ़ा है, मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, बिकॉज अभी अर्लियर एग्ज़ाम्स आर कमिंग, सो ठीक है। पहला होना चाहिए क्विक प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट। क्विक प्रिपरेशन होना चाहिए। कंटिन्यूस ऑडिटिंग स्टार्ट से पढ़ते हैं। पहला मीनिंग, कंटिन्यूस ऑडिटिंग डिफाइंड, आर.सी. विलियमसन ने डिफाइन किया है, वन वेदर द ऑडिटर इज कंसल्ट एट द रेगुलर और इरेगुलर, मतलब इरेगुलर हो रहा है कि रेगुलर है वो देखने के लिए पहला ऑडिटर डिसाइड होना चाहिए कि रेगुलर है कि इरेगुलर है। कंटिन्यूस ऑडिटिंग मीन्स एन ऑडिटिंग एट द रेगुलर इंटरवल थ्रू आउट द accounting year. Generally the auditor work being after the accounting year is over। कब होता है? जब अकाउंटिंग ईयर ओवर हो जाता है तब क्लियर जनरली हो जाता है। वर्क ब्रिंग आफ्टर द, मतलब वर्क ऑडिटिंग वर्क स्टार्ट होता है जब पूरा वर्क ख़त्म हो जाता है तभी, ठीक है। बट इन अ केस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट, तो बट नॉर्म ये जो है वो जर्नल ऑडिट का है, ठीक है। और कंटिन्यूस ऑडिट में क्या होता है? द वर्क बीइंग अ अकाउंटिंग ईयर इटसेल्फ, अकाउंटिंग ईयर में ही वर्क होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अकाउंटिंग ईयर बीइंग 1 अप्रैल 2016 टू एंड 31 मार्च 2017, नॉर्मली अकाउंटिंग वर्क वुड बी ब्रिंग इन अप्रैल 2017, मतलब नॉर्मली अकाउंटिंग वर्क 2017 में होगा, बट कंटिन्यूस देयर आफ्टर, कंटिन्यूस जो होता है उसमें, इन अ केस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिटिंग द वर्क वुड बी ब्रिंग अप्रैल 2016 इटसेल्फ एंड कंटिन्यूस एट द रेगुलर इंटरवल टिल द कंप्लीट। मतलब स्टार्ट तो हो जाएगा, स्टार्टिंग से ही हो जाएगा, मतलब अप्रैल 2016 से स्टार्ट होगा, फिनिश कब होगा? 2017 में, तो हमेशा होता रहेगा। कंटिन्यूस ऑडिट, अकाउंटिंग ऑडिट वर्क डन ऑलमोस्ट साइड बाय साइड, दोनों साइड बाय साइड होते जाता है, ठीक है। जैसे अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार होता है वैसे ऑडिटिंग भी होता जाता है, बराबर। कंटिन्यूस ऑडिटिंग हाउएवर डज नॉट मीन द ऑडिटिंग वर्क गोज 360 डेज ऑफ ईयर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 365 दिन चलते ही रहता है। द ऑडिटर में भी मेक अ पीरियडिकल विजिट सेज एवरी 2 or 3 month ड्यूरिंग द ईयर, मतलब वो ऑडिटर अपने हिसाब से डिसाइड करता है विज़िट करना होता है, विजिट सेस, और वो कब होता है? एवरी 2 या 3 मंथ के, मतलब वो ड्यूरिंग ईयर में कभी भी 2 या 3 मंथ के बाद ऐसा करते हैं। कंटिन्यूस ऑडिट बड़े फर्म में होता है जहाँ का प्रॉफिट ज़्यादा होता है, उस फर्म में क्या होता है? कंटिन्यूस ऑडिट होता रहता है,
ठीक है। नेसेसिटी क्या है, मतलब ज़रूरी क्या है, वो क्यों ज़रूरी है। वेयर अ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ वेरी लार्ज, बोला ना बड़ी कंपनी में होता है जहाँ ट्रांजेक्शन बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है। वेयर द डिसर हैव द ऑडिट अकाउंटिंग रेडी इमीडिएटली आफ्टर द ईयर एंडेड दैट अकाउंटिंग ईयर, जिसको अकाउंटिंग ईयर के तुरंत बाद ही अपना इमीडिएटली उसको रेडी करना होता है अपना अकाउंट, ऑडिट अकाउंट, ठीक है। वेदर द सिस्टम ऑफ इंट्रीम कंट्रोल इंटरनल चेक इस वीक, मतलब हर जिधर का मतलब कंट्रोल वीक ना हो या फिर सिस्टम बराबर अपडेट रहे, इसके लिए भी करते हैं। बड़े फर्म में ही किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। देखो अगर आपको पता रहेगा ना कि मतलब इसकी ज़रूरत क्या होती है तो आप अंदर का कंटेंट भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो पॉइंटर्स भी याद करके मतलब नहीं, क्योंकि कंटेंट तब आप बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये इंट्रीम ऑडिट की तरह इसमें भी कुछ फीचर जैसे अप टू डेट अकाउंटिंग बैलेंस बैंक्स, ये उसमें भी था, ठीक है। प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड उसमें भी था। चेक ऑन एम्प्लॉय ये भी था, ठीक है। जो सिमिलर है उसको कम से कम याद करने की कोशिश करो बिकॉज वो काम आएगा। अर्लियर डिविडेंड ऑफ शेयर होल्डर और क्विक प्रिपरेशन ऑफ, ये जो पांचों है ये दोनों में सिमिलर है, ठीक है। तो ये पांचों तो एटलीस्ट हमको याद ही रखना है, ठीक है। क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, जब हमेशा होता रहेगा ऑडिटिंग तो जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा इजीली। अर्लियर डिविडेंड ऑफ शेयर होल्डर को अर्लियर डिविडेंड मिलेगा जिसकी वजह से वो हैप्पी रहेगा। अप टू डेट अकाउंटिंग फॉर द बैंक इन्वेस्टर, अप टू डेट अकाउंट रहेगा बैंकर और इन्वेस्टमेंट का जो भी रहेगा, रेगुलर रिगार्डिंग लोन और इन्वेस्टमेंट जो भी रहेगा, इसके अंदर का कंटेंट भी डिट्टो सेम है, ठीक है। चेक ऑन एम्प्लॉयज़ की भी लॉयल्टी चेक हो जाएगी, रेगुलरिटी चेक हो जाएगी कि सही कर रहे कि नहीं, टाइम काम जो है वो अप टू डेट है कि नहीं। प्रोविज़न फॉर एरर एंड फ्रॉड, एरर फ्रॉड से बचाएगा, बराबर है। जब हमेशा ही ऑडिटिंग होता रहेगा तो एरर और फ्रॉड से बचाएगा ही। फैमिलियरली विद द क्लाइंट बिजनेस, क्लाइंट और जो बिजनेस है दोनों फैमिलियर हो जाएंगे क्योंकि वो रेगुलर उधर आता जाता रहेगा, बराबर से ऑडिटिंग करता रहेगा, तो फिर वो फैमिलियर हो जाएंगे। थ्रॉट ऑडिट, देयर ऑडिटिंग हैज़ मोर टाइम टू डिस्पोजेबल टू डू द चेक ऑफ द, इसमें जब बहुत मस्त से टाइम होता है, अच्छा खासा टाइम होता है प्रॉपर चेकिंग करने के लिए। ये पॉइंट उसमें नहीं है क्योंकि उसमें आधे साल के बाद होता है, इसमें 2 to 3 मंथ के बाद होता रहता है कंटिन्यूअस ऑडिट में, ठीक है। तो बस यही नहीं है उसमें, बराबर। अब चलो डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव, ये भी था। इंट्रीम का भी पहला डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव ही है। फिर ऑडिट इन इंस्टॉलमेंट में ऑडिट होता है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। ओवरकम ऑफ डिसएडवांटेज, सेम डिट्टो रिपीट है तो इसलिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। एरर एंड फ्रॉड ऑफ बुक ऑलरेडी चेक्ड, जो एरर होता है वो बराबर चेक होता है। अगर बार बार ऑडिट होता रहेगा तो एरर और फ्रॉड दोनों चेक होता रहेगा। डिस्ट्रीब्यूट अकाउंटिंग वर्क जो भी स्टाफ को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डे टू डे अकाउंटिंग में भी सफ़र टू अकाउंटेंट हैव टू, मतलब हमेशा ही करना पड़ेगा, रोज़ करना पड़ेगा, तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी ऐसा। अनड्यू रिलायंस ऑडिटर, मतलब जो द क्लाइंट ऑफ अकाउंटिंग में भी बिकम अ अनड्यूल डिपार्टमेंट अपॉन द ऑडिटर, even the small routine matter by the refresh of auditors continuous, the audit may be routine affair and may be watching and posting, हमेशा बार बार वही सेम वर्क करना पड़ेगा। The disadvantage can be overcome by making a client clear to the client and scope of nature of continuous auditing should be keep the discharge from the routine matter. The audit staff may be frequently rotated and prevent the audit from the begin to, मतलब बार बार एक ही काम करना पड़ेगा और उसको बचाने के लिए ऑडिटर को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, रूटीन मैटर से अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अभी इधर पे फटाफट क्विक रिवीजन मार लेते हैं अपन।
क्विक प्रिपरेशन ऑफ FA, अर्लियर डिविडेंड, लास्ट FA फॉर अ बैंक, लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा, चेक ऑन एम्प्लॉयज़, प्रोविजन एरर एंड फ्रॉड, फैमिलियर बिजनेस, थॉट आउट अकाउंटिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑडिटिंग स्टाफ। ये एक्सपेंसिव होता है, ऑडिट इंस्टॉलमेंट में होता है, एरर और फ्रॉड से बचाता है बुक, क्योंकि ऑलरेडी चेक हो चुका रहता है। मतलब एरर और फ्रॉड हो सकता है, जो बुक ऑलरेडी चेक हुआ है उसमें एरर और फ्रॉड हो सकता है बाद में जो कर दिया रहता है। डिस्प्यूट वर्क फिर अंडर द रिलायंस ऑफ ऑडिट, अनड्यू रिलायंस ऑफ द ऑडिट। ठीक है, देखो मैं बोल रही थी ना वो दोनों सेम है, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं दिखाती हूँ। देखो इसमें भी सेम है ना, देख लो बराबर ना, इजी टू मेमोराइज, अच्छे से याद हो सकता है एकदम आराम से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।